हरे कृष्णा। एक बार कृष्ण तथा बलदाऊ दोनों नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। उनकी नजर अचानक उस नगर में पड़ी जहां सितार का स्वर सुनाई दे रहा था। कान्हा, मुझे फूलों की महक भी आ रही है और मिठाई की सुगंध। क्या तुम उस महल को देख रहे हो? राजसी तोरण द्वार को, जो सोने के स्तंभ बने हैं और हाथी के दांत से बना हुआ कलाकृतियां देख रहे हो? इस पर कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, मैं केवल 6 नवजात शिशुओं को रुदन सुन रहा हूँ जिनकी हत्या कर दी गई थी। मुझे केवल उस शिला में वह गंध आ रही है जिस पर उन शिशुओं का रक्त लगा है। मैं केवल बंदी ग्रह के सलाखों को देख रहा हूँ जिनकी छाया हमारे माता पिता के शरीर पर स्थायी रूप से अंकित हो चुकी है। आप राजा कंस की बात कर रहे हैं, बलदाऊ ऐसा कहते हैं। मैं हत्यारे कंस की तलाश में हूँ, कृष्ण ने कहा। इधर कृष्ण के अनगिनत कारनामे मथुरा तक पहुंच गए थे और वे कंस के कानों में भी बहुत जोर से पड़े। हर कोई उसे चरवाहे पर चकित था जिसने गोवर्धन को अपनी उंगली से उठा लिया और कालिया नाग को पैर के अंगूठे में दबा दिया। कंस को छोड़कर हर कोई चकित था। एक ओर कंस अपने विनाशक का अंत करने में विफल रहा और दूसरी ओर कृष्ण की प्रतिष्ठा एक महानायक और एक युग पुरुष के रूप में स्थापित हो रही थी। और क्रोधित होकर भयभीत कंस ने अपने सेनापति अक्रूर को कंस, कृष्ण और बलराम के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। मथुरा के रास्ते में अक्रूर ने यमुना में स्नान किया और एक अत्यंत सुंदर दृश्य को देखा। अक्रूर ने पानी के अंदर शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु के दर्शन किए। उसने देखा कि विष्णु और शेषनाग के चेहरे के रथ पर बैठे दोनों भाइयों के चेहरे जैसे थे। नदी के बाहर आकर अक्रूर कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर पड़ा। वह इस बात से आनंदित था कि यह स्वयं नारायण को साथ ले जा रहा था, परंतु उसे यह देखकर आश्चर्य भी हुआ कि कंस अपने विनाश की भविष्यवाणी को बड़ी सहजता से चुनौती दे रहा है। वह आएगा तो तेरा अंत निश्चित है, यह भविष्यवाणी कंस भूल गया। कृष्ण और बलराम अब कंस के महल के सामने खड़े थे। मथुरा नगर के सारे लोग वहां एकत्रित थे। सब कृष्ण के मोर पंख को निहार रहे थे। उनके नीले अंगों और उनके कमल नयनों को देख रहे थे। उनकी दृष्टि कृष्ण की सुनहरी बांसुरी पर थी। उनके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या यही वह ग्रामीण बालक है जिसने इतने सारे चमत्कार किए हैं? उनका हृदय ही उत्तर भी दे रहा था कि यही ग्रामीण बालक है जो चमत्कार कर सकता है। ऐसी करुणा बुजुर्गों ने टकटकी लगाकर कहा, वह पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ होगा। इस प्रकार पुरुषों ने भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह रक्षकों में सर्वोच्च होगा। और सारी स्त्रियां उन्हें स्नेह भरते हुए देखा और कहा, वह प्रेमियों में सबसे महान होगा। सबकी निगाहें कृष्ण पर थी, परंतु कृष्ण की दृष्टि में एक कुबड़ी स्त्री थी। उस स्त्री को मथुरा में कुब्जा कहकर पुकारा जाता था। उसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसे कुबड़ी कहते थे। कुब्जा राजमहल में दासी था जिसका काम प्रतिदिन कंस के लिए ताजा चंदन लेप तैयार करना था। परंतु उस दिन वह चंदन लेप कृष्ण के लिए लाई थी। कृष्ण को देखकर वह प्रसन्नता से भर उठी, किंतु वह व्याकुल भी थी। पिछली रात उसने नींद में एक दृश्य को देखा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसे अब तक शोकाकुल आवाजें सुनाई दे रही थी। वह अब भी 3 धुंधली आकृतियों को देख सकती थी, एक स्त्री और 2 पुरुष। उन्होंने सन्यासियों जैसे वस्त्र पहने थे और वो नदी के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें दुख से भरी थी, किंतु वो
कुब्जा को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं, हे सुंदरी। तब कुब्जा कहती है। कुब्जा का ध्यान भंग हो गया। उसने देखा कि कृष्ण उसे संबोधित कर रहे थे। इसके बाद कृष्ण पास आए और उसके हाथों से आती चंदन की सुगंध को महसूस करने लगे। कई लोग मेरे लिए सुगंधित प्रसाद लेकर खड़े हैं। मुझे गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे चंपा और केवड़े की सुगंध भी आ रही है। अब सब मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु हे सुंदरी, मुझे केवल तुम्हारी सुगंध आकर्षित कर रही है। यह सुनकर कुब्जा ने कांपती आवाज में कहा, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। कृष्ण, स्वयं तुम त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हो और फिर भी मुझ कुब्जा का मजाक उड़ा रहे हो। कृष्ण, मुझे सुंदरी कहकर बुला रहे हो, जबकि संसार मुझसे दूर भागता है। मुझे सुंदरी कहते हो, जिसका विकृत शरीर हो, जबकि दूसरों में डर और घृणा पैदा करता है। बहुत से लोग ने मुझ पर पत्थर फेंके हैं, किंतु किसी ने मुझे इतना आहत नहीं किया जितना आज तुमने किया है। मैंने सुना था कि तुम दयालु हो, किंतु यह झूठ है। सारा ब्रह्मांड मुझे ताने मारता है, तो तुम भला उनसे भिन्न कैसे हो सकते हो। कृष्ण, तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि मैं वह देखता हूँ जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को देख रहा हूँ, जो तुम्हारा तिरस्कार करने वाले के प्रति भी तुम्हारा द्वेष नहीं रखती हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पीड़ा पहुंचाने वालों को भी आशीर्वाद देती है, और तुम धर्म का पालन करती हो, और तुम बदले में किसी तरह से कुछ मांगती नहीं हो। हे सुंदरी, तुम चंदन की तरह हो, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। कृष्ण ने अपना पैर उठाया और कुब्जा डर के मारे पीछे हटने लगी। कृष्ण ने उनसे कहा, क्या तुम्हें घृणा की इतनी आदत हो गई है कि तुम प्रेम को पहचान नहीं सकती हो। वह रुक गई और कृष्ण ने धीरे से अपना पैर कुब्जा के पैर के पंजों पर रख दिया। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां कुब्जा की टुड्डी के नीचे रखी और उसे ऊपर की ओर उठाया। कुब्जा के शरीर में कंपन होने लगा। उसी रीढ़ में एक ऐसा झटका लगा और उसके ऊपर की ओर तेज खिंचाव महसूस हुआ। शरीर की गांठें खुलने लगीं और धड़ सीधा होने लगा था। ऐंठन जब कम हुई तो कुब्जा ने देखा कि सब उसे आश्चर्य से देख रहे थे। विष्णु ने राम अवतार में एक शिला को अहिल्या में बदल दिया था और कृष्ण के रूप में उन्होंने कुब्जा को फिर से सुंदर बना दिया। कुब्जा ने यह स्वयं को देखा और वो भाव विभोर होकर कहने लगी, यह तुमने क्या किया। इस पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारी बाहरी रूप स्वरूप को भीतरी स्वरूप की तरह आकर्षित बना दिया है। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारी आत्मा का दर्पण बन चुका है। स्त्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण ने उसके हाथ से चंदन की लेप की थाली ले ली और फिर कहते हैं, वृंदावन की गोपियाओं को मेरे ऊपर चंदन लगाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है। इस बात को सुनकर कुब्जा कृष्ण की सेवा करने लगी, जैसे सबरी ने राम की सेवा की थी। उसने जैसे ही कृष्ण के माथे पे चंदन का टीका लगाया, वह स्वयं दिव्य चेतना से भर उठी और रोते हुए कहती है कि हे प्रभु, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो कृष्ण कहते हैं, तुमने मुझे देखा है। तब कुब्जा कहती है, मैंने यह चेहरा पहले कहीं देखा है प्रभु। आप तब भी इतने ही दीप्तिमान थे। मैं तब भी कुब्जा थी। हम पहले भी मिल चुके हैं क्या प्रभु। यह कब हुआ, किस अन्य युग में, किसी अन्य जगह पर।
इतने बोलते ही कुब्जा को वह फिर से दृश्य दिखने लगा। तीन आकृतियां उसके भीतर, एक एहसास प्रकाश स्तंभ की तरह प्रवेश कर रहा था। सब बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल जीवित। वह अब समझ गई कि स्वप्न में वह किसे मिलती थी। उन तीनों ने सन्यासी जैसे वस्त्र क्यों पहने थे? उनके मन में शोक क्यों व्याप्त था? वो तीनों क्यों मुस्कुरा रहे थे? तब कुब्जा कहने लगी, मुझे याद आया, वह सरयू नदी और स्थान अयोध्या था, और वह तीनों आकृतियां राम, लक्ष्मण और सीता की थी। वे वनवास आरंभ करने के लिए राजमहल छोड़ रहे थे। उसे सुनाई दिया कि वह क्या बोल रहे थे। राम कह रहे थे कि हे मंथरा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कुब्जा को इस प्रकार याद आया। कुब्जा कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उसने उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया, उन्हें बार बार चूमने लगी। मेरे राम, मेरे कृष्ण, अब मैं देख रही हूँ कि मेरी पीठ मेरे पापों के बोझ से झुक गई थी, परंतु आपने मुझे पापों से मुक्त कर दिया है। मथुरा को भी पाप से मुक्त करने का समय आ चुका है कृष्ण। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने शाही अखाड़ी में कृष्ण के साथ पहलवानों को परास्त कर दिया। समूचे मथुरा ने देखा कि कृष्ण ने कैसे कंस को बालों से घसीटकर उसका सिर धरती पर पटक कर और उसे मार डाला। इस प्रकार कृष्ण कंस की तथा बुराई का अंत किया। उसके बाद कई दिनों तक, कई समय तक कंस का ससुर जरासंध मथुरा में आक्रमण करने का साजिश करते रहा। बहुत समय बीतने के बाद कृष्ण एक बार अपने ज्येष्ठ पुत्र को पालने में झुला रहे थे। अतीत की घटनाओं का एक संग्रहित चित्र उनके मस्तिष्क पर घूमने लगा। कंस के वध के बाद उनका ससुर जरासंध क्रोधित हो गया था और उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था। कृष्ण ने जब देखा कि मथुरा अब यादव वंश के रहने लायक असुरक्षित हो गया है, तो उन्होंने सामूहिक पलायन की व्यवस्था की। कृष्ण ने पश्चिमी तट पर समुद्र के 12 योजन भूमि मांगी और विश्वकर्मा को वहां गढ़ बनाने की आज्ञा दी। लहरों से घिरी शानदार द्वारवती यादों का नया आवास बन गया। बाद में कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया और उसके भाई रुक्मी द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी रुक्मणी से विवाह कर लिया। उन्होंने अपने नवजात शिशु का हाथ पकड़ा था और उसके कानों में धीरे से कुछ कह रहे थे। वे अपने पुत्र के कान में कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब परम ब्रह्मा की लीला है, मैं तो मात्र उसकी अभिव्यक्ति हूँ। उसी समय रुक्मणी ने प्रवेश किया। अपने पति और पुत्र को देखकर वे आनंद में भर गईं। फिर कृष्ण की बात सुनकर उन्होंने दबी हंसी से कहा, यह आप इसे क्या सिखा रहे हैं? आप महाविष्णु हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। हाँ, मैं हूँ, किंतु जिन लोगों के पास सत्ता है उन्हें स्वयं को याद दिलाते रहना चाहिए कि यह अंतिम स्थिति नहीं है। वह शक्ति केवल उन्हें प्रदान की गई है और समय आने पर उनसे ले ली जाएगी। मैं निराकार का एक रूप हूँ और उसी की आज्ञा से पूरा यह कार्य करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। रुक्मणी ने जैसे ही अपने पुत्र को दूध पिलाने की तैयारी की, कृष्ण ने उसे उत्कृष्टता से देखने लगे। इसका पेट भर दो, क्योंकि तुम इसे फिर लंबे समय तक नहीं खिला पाओगी। रुक्मणी ने ऊपर देखा। कृष्ण को उनके चेहरे पर डर नहीं दिखा, पीड़ा नहीं दिखी, रोष भी नहीं, केवल एक प्रश्न। रुक्मणी कहती हैं, क्या होने वाला है, मुझे बताइए। आप क्या जानते हैं, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ सर्वज्ञ रुक्मणी, क्या तुम्हें पता है कि सर्वज्ञ होना भी श्राप है? मैं साधारण मनुष्य की तरह आशा नहीं कर सकता हूँ।
उसे आशा रहती है और उसका बोझ भी कम हो जाता है जो साधारण मनुष्य है। यह आशा उन्हें हर दिन एक नया जीने का सहायता करती है। मैं आशा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही सब जानता हूँ। तो इसीलिए हमें अपना भविष्य कभी नहीं बताना चाहिए क्योंकि वर्तमान में हम अच्छे से रह रहे हैं। यदि भविष्य में कुछ घटना घटने वाली है तो अभी से वो हम सोच कर परेशान रहेंगे, इसलिए हमें भविष्य नहीं दिखाना चाहिए। पर रुक्मणी कहती हैं चिंतित होते हुए, यह हमारा पुत्र है और यह हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। तब कृष्ण कहते हैं, और यह परम ब्रह्मा की इच्छा के आगे समर्पण करके धर्म का पालन करना पड़ेगा। महादेव ने भी ऐसा ही किया था जब उन्होंने सती को खोया था। जब मैंने वृंदा की सुचिता को भंग किया था, जब मैंने राम बनकर सीता को निर्वासित किया था, अब कृष्ण बनकर मुझे फिर से विरक्त हो जाना चाहिए। मुझे माया के समक्ष समर्पण नहीं करना है, अब उससे संबंध स्थापित करना है। शोक मत करो प्रिय, ध्यान रखो कि ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा नहीं रहता है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यह हमारे साथ होना आवश्यक है ताकि दूसरों के लिए भी यह संभव हो सके। और उसके बाद 6 दिन के बाद रुक्मणी खाली पालने के सामने खड़ी थी और संबरासुर नाम के राक्षस को पता लग गया कि कृष्ण के पुत्र के हाथों उसका वध होना है। उसने शिशु का अपहरण कर लिया। समस्त द्वारवती शोक में डूब गई। यादव कुल के पुरुष चारों ओर खोजने लगे पुत्र को और स्त्रियां रुक्मणी को संतावना दे रही थी। रुक्मणी कृष्ण को देख रही थी, बार बार उनकी बात को याद कर रही थी। यह सब हमारे साथ होना आवश्यक है ताकि दूसरों के लिए भी यह संभव हो सके। कृष्ण की इस बात को रुक्मणी बार बार अपने मन में सोच रही थी। उधर संबरासुर ने पुत्र को फेंक दिया समुद्र में और संयोग से एक बड़ी मछली उसे निगल गई। नियति का विधान ऐसा था कि वह मछली जाल में फंस गई और फिर से संबरासुर के रसोई घर में जा पहुंची। असुर की पत्नी ने मछली का पेट काटा ही था कि वह घबरा कर पीछे हट गई। मछली के पेट से एक शिशु को बिलखता हुआ निकला। उसे देखकर शोर सुनकर नौकरानी मायावती दौड़ आई और वह यह दृश्य देखकर रसोई के दहलीज पर ठिठक गई। वह दूर खड़ी वह बालक को देख रही थी। वे आंखें, वो माथा, वो होठ और वो चेहरा। उसकी मालकिन अब भी चिल्ला रही थी। मायावती ने बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और कहती है, मैं इसे अपने पुत्र की तरह पालूंगी। अपने दैवीय माता पिता से अनजान इस बालक ने मायावती को अपनी माँ के रूप में अपना लिया। 10 वर्ष का हो जाने पर भी वह इस बात के लिए हट करता था कि उसकी माँ ही उसे नहलाए खिलाए और रात को उसके पास सोता था और अपनी माँ से कृष्ण जी की कारनामे सुनने के लिए बहुत शोर मचाता था। मुझे फिर से बताओ माँ, कृष्ण ने कालवान को कैसे चकमा दिया? जरासंध ने मथुरा पर हमला किया किंतु कृष्ण ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि कालयवन उन्हें देख रहा है और फिर उन्होंने युद्ध के मैदान से भागने का नाटक किया। राजा ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और कृष्ण को रणछोड़ तक कहा, जिसका अर्थ है भगोड़ा। कृष्ण भागते हुए एक गुफा में प्रवेश कर गए और उनके पीछे कालयवन भी अंदर चला गया। वह अंदर ही था कि उसने कृष्ण को एक स्थान पर बैठे देखा। उन पर पीला वस्त्र पड़ा था। कालयवन ने लात मारी तो कृष्ण नीचे गिर गए और अंदर से कोई प्रकट हुआ। वह कृष्ण नहीं, सूर्यवंशी कुल का राजा मुचुकुंद ने जैसी अपनी आंखें खोलकर कालयवन को देखा, वह जल कर भस्म कर दिया। इस बात को कई वर्ष बीत गए और
पुत्र कृष्ण का बड़ा होकर बहुत आकर्षक हो गया। एक दिन वह मायावती उसे नहला रही थी तो बालक को भयंकर दुविधा ने जकड़ लिया। उस दिन वह अपने पुत्र को ऐसे देख रही थी जैसे पहले कभी न देखा था। इसके बाद मायावती अपने पुत्र के लिए चावल पकाकर और खाना खिलाने के लिए बैठी तो पुत्र कहने लगा कि हे माँ, मैं अब स्वयं खाना खा सकता हूँ। इस प्रकार मायावती से वह बालक दूर रहने लगा और मायावती एक दिन अपने मुंह से ही इस बात को स्वीकार करके बतलाने लगी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मछली के पेट से निकले हो। इस बात को सुनकर बालक निश्चल खड़ा रहा। उसे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके भीतर कोहरा सा छा गया था जिसने उसे चारों ओर से लपेट कर रख लिया था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता उसका गुस्सा फिर से जाग उठा। भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया हो, किंतु आपने मुझे अपना पुत्र मानकर पाला है और इस नाते से आप मेरी माँ हैं। आप मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती हैं। मायावती कहती है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैंने इतने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा की है। अब मैं प्रतीक्षा और नहीं कर सकती हूँ और तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। तब वह बालक कहता है कि मैं कौन हूँ। मायावती ने उसके सामने फूलों की थाली रख दी। यह तुम हो। तब वह बालक देख रहा था। तुम्हें याद है, 4 फूल याद है? चारों फूल अशोक, कमल, आम, मल्लिका फूलों में से जो तुम्हें सबसे ज्यादा। इस तरह सभी फूलों की ओर वह बालक देख रहा था और सभी की सुगंध उसके मन तक घुस रही थी और वह फूलों को हाथ में लेकर सूंघा। मेरे धनुष को सुगंधित करने वाले पुष्प। वह अपनी हथेलियों पर जमी परत को देख रहा था। फिर मायावती के चेहरे को ताकने लगा जो राख से काला हो गया था। इस पर मायावती कहती है, राख ने हमें अलग कर दिया था। वह बोली, इसने हमें फिर से मिलाया है। अब उस बालक को सब कुछ याद आया। मायावती की ओर बढ़ते हुए उसने नाम पुकारा। उस बालक ने कहा, रति। तब और वह बालक कहता कि मुझे सब याद आ गया है रति। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म कर दिया था। मैं कामदेव हूँ। उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। मायावती ने चारों ओर से प्रेम की वर्षा होने लगी। वे दोनों एक दूसरे में समाहित होने लगे। इस प्रकार राति और कामदेव दोनों मिल गए और उन्हें अपने पूर्व जन्म की सब कथा याद आ गई। और फिर मायावती बोली, एक भविष्यवाणी तो सच हो गई, दूसरी भी होनी चाहिए। तब कृष्ण पुत्र कहते हैं, कौन सी? तब मायावती कहती है, संभरासुर, तुम्हें उसका वध करना होगा। और मायावती ने बालक को अद्भुत महामाया विद्या प्रदान की। ब्रह्मांड में किसी को भी सम्मोहित करने की विद्या बालक ने राक्षस को ललकारा और उसे सरलता से मार डाला। मायावती ने कहा, हमें अब तुम्हारे माता पिता के पास लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माँ बरसों से तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। तुम्हारे पिता भी। मेरे पिता कौन हैं? तब बालक कहता है। तब मायावती कहती है, वही जिनके कारनामे तुम रोज रात को सुनकर प्रसन्न होते हो। इससे थोड़ी देर बाद ही बालक ने कृष्ण के चरण को स्पर्श करा और रुक्मणी के हाथों से मिठाई खाई। राजकुमार ने मायावती से विवाह करने के उपरांत नगर में उत्सव का माहौल था और रुक्मणी ने नवविवाहित युगल को गले लगा लिया। उन्हें बार बार कृष्ण के वचन को याद कर रही थी जो कि कृष्ण ने उनसे कहा था, यह हमारे साथ होना आवश्यक है ताकि दूसरों के लिए भी वह संभव हो सके। भक्तों, इस प्रकार कृष्ण के प्रथम पुत्र द्वारा एक और राक्षस का वध हुआ और जो पहले जन्म में
कामदेव जिन्हें शिव जी ने श्राप दिया था वही कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं। यह कृष्ण और रुक्मणी के प्रथम पुत्र की कथा मैंने आपको बतलाई भक्तों। यह कथा जरूर सुनना आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। भगवान की भक्ति पानी हो भक्तों तो हमें उनके आचरण को भी धीरे धीरे अपनाना होगा। किस प्रकार वो दुख सहते हैं, अपने पुत्र को बाहर जाने देते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख और सुख का दोनों का जोड़ा है। जब सुख नहीं ठहरा तो दुख कैसे ठहरेगा भक्तों। आज दुख है अगर किसी को तो कल फिर वापस सुख आएगा। इसी अच्छे विचार के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ भक्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों में और भगवान आपको खूब सारी भक्ति दें ताकि हमारा जीवन शांतिपूर्ण इस जन्म में बीत कर अगले भगवान के शरणागति बने। आज के लिए बस यही। हरे कृष्णा।